औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं कैमरे के सामने आया हूँ। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान को ना लाइव आके अगर बंदा ना समझाए तो बंदे को सही तरीके से समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह ताला अब आपको पहले से कहीं ज़्यादा पामिस्ट्री को सीखने का मौका भी मिलेगा, समझने का भी मौका मिलेगा। तो आज सबसे पहले हम थंब को रीड करना शुरू करते हैं कि पहले हम अंगूठे को पढ़ेंगे कि अंगूठा इंसान के बारे में हमें क्या कुछ बताता है। तो याद रखें, अंगूठा जो है ना, ये इसकी लंबाई जो है वो तय करती है कि इंसान किस कदर अच्छे किरदार का होगा। अगर आप अपने अंगूठे को, ये समझ लें, आप ऐसे हाथ के साथ मिलाते हैं तो आपका ये जो अंगूठा है ना, ये जुपिटर फिंगर के यहां तक आना चाहिए। ये अच्छा अंगूठा हम इसको मानेंगे। अगर ये अंगूठा आपका बहुत ही छोटा है, ये यहां तक रहता है, तो सबसे पहले जब आपने किसी का पाम रीड करना है ना, तो सबसे पहले आपने उसका अंगूठा देखना है। अगर उसका अंगूठा वो जोड़ता है उंगलियों के साथ और उसका अंगूठा इस पोर के यहां तक रहता है, यानी कि बहुत ही छोटे अंगूठे का मालिक है वो, ज्यादा से ज्यादा इतना सा अंगूठा है उसका। तो अंगूठा बिल्कुल छोटा होगा तो वो क्या करेगा, वो आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पैदा कर देगा। ऐसे लोग जो होते हैं नाकाबिले एतबार होते हैं, ऐसे लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता जिनका अंगूठा बहुत छोटा होता है। आप देखेंगे तो जो बंदर का आपको थंब नजर आएगा या कि जानवरों का थंब नजर आएगा, वो भी छोटा नजर आएगा। उनका अंगूठा और उंगलियां आपको छोटी नजर आती हैं। तो इंसान का जो अंगूठा है, अगर आप उंगलियों के साथ जोड़ेंगे तो वो यहां तक उसकी लेंथ आनी चाहिए। यानी कि आपने अपने अंगूठे को ऐसे मिलाया है तो ये जुपिटर फिंगर के यहां तक, हाफ तक, इस पोर तक अंगूठे को आना चाहिए। इतना अंगूठा अगर आपका लंबा होगा तो इसको हम स्टैंडर्ड साइज अंगूठा मानेंगे कि ये आपका अंगूठा जो है वो एक अच्छी लेंथ में है। अंगूठा अगर छोटा होगा तो ऐसे लोग इंतहाई तंग ज़हन के मालिक होते हैं, क्रिमिनल ज़हन के मालिक होते हैं, मुजरमाना ज़हनियत के लोग होते हैं। ऐसे लोगों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये बिजनेस में आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं और इनके हर सूरत ये नाकाबिले एतबार होंगे। अब अंगूठा जो है वो अच्छी लेंथ में कैसा माना जाएगा, ये आप देख लें, यहां तक। अब अंगूठे को आप इसके ऐसे जोड़ेंगे ना तो ये यहां तक आ जाएगा। इतना लंबा अंगूठा अगर आपके पास होगा तो आपको अल्लाह ताला ने बेहतरीन विल पावर दी है, जबरदस्त आपकी विल पावर होगी। क्योंकि अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है ना, ये इंसान की विल पावर का बताता है। ये इसलिए मैं सामने आया हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। देखिए, ये होता है अंगूठे का फर्स्ट पोर। अब अंगूठे के फर्स्ट पोर की लेंथ जो है, ये हमने यहां से लेके यहां तक, ये अंगूठे का फर्स्ट पोर है। ये अच्छी लेंथ में होगा तो इंसान की विल पावर अच्छी होगी। ये फर्स्ट पोर इंसान की विल पावर का बताएगा कि आपकी विल पावर किस कदर है, आपकी कुव्वत फैसला कितनी जबरदस्त है। आप किसी काम को करने का ठान लेते हैं तो आप किस कदर मेहनत के साथ, जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ और किस कदर सच्चाई के साथ आप अपने काम को मुकम्मल करेंगे। और जो अंगूठे का सेकंड पोर होता है, ये बताता है इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का। तो अगर आपका अंगूठे का सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में होगा तो आपकी सूझबूझ जबरदस्त होगी, आपकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होगी। आप कोई भी काम करेंगे उसके अच्छे पहलुओं पर गौर करेंगे, बुरे पहलुओं पर गौर करेंगे। और जब आपको 100% यकीन हो जाएगा कि मैं ये काम करने में कामयाब हो जाऊंगा, फिर आप अपने काम पे डट जाएंगे। उस वक्त आपका ये जो फर्स्ट पोर है वो बताता है विल पावर का। देखिए, नीचे आपने की प्लानिंग। अगर आपका ये अंगूठे का सेकंड पोर बड़ा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होगी, आपकी मेमोरी भी बड़ी शार्प होगी, आप बड़े ज़हीन होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, आपकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होगी। लेकिन प्लानिंग आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी कर लें, अगर आपका अंगूठे का फर्स्ट पोर ही छोटा होगा तो आपके अंदर कोई भी मंसूबा, कोई भी काम करने के लिए जिस कदर मजबूत विल पावर की जरूरत होगी, कुव्वत इरादी की जरूरत होगी, वो आपके पास नहीं होगी अगर आपके अंगूठे का फर्स्ट पोर छोटा होगा। तो इसलिए किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए, किसी भी काम में, किसी भी बड़े मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए आपके अंगूठे का फर्स्ट पोर भी बड़ा होना जरूरी है और सेकंड पोर भी बड़ा होना जरूरी है। तब जाके आप जिंदगी में सही मानों में कामयाबियां हासिल करते हैं और अल्लाह ताला आपको फिर बहुत जबरदस्त कामयाबियां भी अता करते हैं। अब अंगूठे का ये जो टॉपिक अगर इसको लेके चले तो ये तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी। तो कोशिश में यही करूंगा कि आज ना इसमें अंगूठे का जो इब्तदाई तारफ है, कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला
ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना बने और आप लोगों की दिलचस्पी भी बरकरार रहे। तो मैं कोशिश करूंगा कि 10-15 मिनट तक मैं ये वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट 2 में मैं इसको अंगूठे के बारे में हम मजीद डिस्कस कर लेंगे। देखिए, एक चीज होती है अंगूठे का बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होना। आप इंसानों को दो ग्रुपों में भी तकसीम कर सकते हैं। एक है जिन अंगूठे के जोड़ में ये लचक बिल्कुल नहीं होती, यानी कि अंगूठा पीछे की तरफ नहीं मुड़ता, ये समझ ले आप। आपने अंगूठे को यहां से पीछे की तरफ मोड़ना है, आप देखें मेरा अंगूठा बिल्कुल पीछे की तरफ नहीं मुड़ रहा, तो ये है जी बेलचक अंगूठा, इसमें कोई लचक नहीं है, ये पीछे की तरफ नहीं मुड़ रहा। अब ये जो लोग होंगे ना, जो मेरे ग्रुप के लोग होंगे, इनके बारे में भी हम डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे। और कुछ लोगों का अंगूठा बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ जाता है, तो उन लोगों को भी डिस्कस करेंगे। तो अंगूठे के लिहाज से, लचक के लिहाज से दो बड़े ग्रुप बनते हैं इंसानों के। एक जिनका अंगूठा लचकदार होता है, पीछे की तरफ मुड़ता है, और जिनका अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होता है। पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका अंगूठा स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, तो वो कैसे लोग होंगे। देखिए, जब आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा होगा, स्ट्रेट होगा, लंबा होगा, एक तो आप ये समझ लें कि रुपया, पैसा, दौलत कमाने की आपके अंदर सलाहियत बहुत ज्यादा होगी। आप कोई भी काम शुरू करेंगे, डट के करेंगे, आपके अंदर जबरदस्त विल पावर होगी। जब आपके अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज भी जब लंबा होगा, तो आपको एक मजबूत ये कुव्वते इरादी देगा, आपकी प्लानिंग भी जबरदस्त होगी। दूसरी बात ये कि जब आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, तो ऐसे लोग असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों को, झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ये बिल्कुल दोस्ती नहीं करते। आमतौर पर ये आपको लोग, या तो इनके जिंदगी में आपको 2 या 3 दोस्त आपको मिलेंगे। सलाम दुआ ये हर एक के साथ रख लेते हैं, लेकिन दोस्ती हर बंदे के साथ ये नहीं करते। इनका सबसे बड़ा मसला यही होता है। दूसरी बात ये कि हर माहौल में ये इतनी जल्दी आसानी के साथ एडजस्ट भी नहीं हो पाते। यानी कि ये अगर जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में भी जो इनके कोलीग होंगे, जो इनके साथी होंगे, बहुत कम के साथ इनकी फ्रेंडशिप बनेगी। और ये जब किसी नई जगह पे इनकी ट्रांसफर होती है, किसी नई जगह पे जाते हैं, तो वहां पे लोगों के साथ एडजस्ट होने में भी इनको बड़ा मसला बनता है, क्योंकि ये अपने मिजाज के लोग ढूंढते हैं, अपनी मर्जी के, जिनके साथ इनका मिजाज बनेगा, मिलेगा, उन्हीं के साथ ये दोस्ती करेंगे। तो सीधे अंगूठे वाले जो है ना, ये हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट भी नहीं कर पाते, हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते, और थोड़े से ये कह लें कि जब अंगूठे में बिल्कुल लचक नहीं होती, तो ऐसे लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, असूलों के बड़े सख्त होते हैं। बहुत ज्यादा इनके ना रूल्स को ये फॉलो करने वाले लोग होते हैं। और इसके अलावा फ्रेंडशिप बहुत कम करेंगे, और दोस्तियां बहुत कम करेंगे, हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट भी नहीं कर पाते। गुस्सा और ईगो भी इनके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। और गुस्सा और ईगो ये खास इनकी जो है ना, वो कह लें कि ये इनके अंदर खसूसियत पाई जाती है कि ये गुस्सा और ईगो इनके अंदर बड़ी स्ट्रांग होती है, सीधे अंगूठे वालों की। और रुपए पैसे के मामले में भी ना बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, और ना ही बहुत ज्यादा सखी होते हैं, थोड़े से आप कह लेंगे किसी हद तक कंजूस होते हैं। इसके बाद अंगूठा जब आपका बहुत ज्यादा पीछे की तरफ मुड़ता है, जब अंगूठा आपका बहुत ज्यादा पीछे की तरफ मुड़ता है, आप ये समझ लें अंगूठा आपका यूं अंगूठा है, और ये बिल्कुल पीछे की तरफ चला जाएगा। इतना इतना ज्यादा पीछे की तरफ मुड़ने वाला अंगूठा, ठीक है, इतना ज्यादा पीछे मुड़ जाएगा, बहुत ज्यादा। आप इसको ऐसे पीछे लेके जाएंगे, ये फुल पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये कौन से लोग होते हैं जिन लोगों का अंगूठा बहुत ज्यादा पीछे की तरफ मुड़ता है? तो ऐसे लोग जो होते हैं हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं, और बड़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं। थोड़े से आप ये कह लें कि इनको अपना काम निकालना आता है, ये डिप्लोमेटिक होते हैं। सीधे अंगूठे वाले डिप्लोमेटिक इतने नहीं होते, वो कहीं ना कहीं अपने गुस्से या ईगो की वजह से मार खा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का पीछे अंगूठा जाता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा ज़हीन देखे गए हैं, मामला फेम देखेंगे, और जिंदगी के हर मैदान में ऐसे लोगों को ज्यादा कामयाबी मिलती है, क्योंकि इनको अपना काम दूसरों से लेना आता है, अपना काम निकलवाना आता है। ये जिंदगी में बेतहाशा दौलत भी कमाते नजर आए हैं। अगर ये सियासतदान है, तो पीछे जिनका अंगूठा मुड़ जाता है, वो ज्यादा सियासत में कामयाब रहते हैं, क्योंकि ये लोगों की साइकी को समझ के उनके साथ बात करते हैं, और उसी हिसाब से फिर इनको कामयाबियां मिलती हैं। जबकि सीधे अंगूठे वाला बेचारा अपनी ईगो में रहता है, अपनी मर्जी के बंदे ढूंढता रहता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ये कह लें कि उसका दोस्तों का जो हल्का अहबाब होता है, वो बड़ा शॉर्ट सा होता है सीधे अंगूठे वाले का। जबकि जिन लोगों का अंगूठा पीछे मुड़ रहा होता है, वो बड़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बस सलाम दुआ करेंगे और बंदे को अपना दोस्त बना लेंगे, ये इनकी खास क्वालिटी होती है। इसके अलावा दिल के भी खुले होते हैं, लेकिन मुसीबत और परेशानी वाली बात आ जाए तो ये जल्दी घबरा जाते हैं, जिनका अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता है। जबकि सीधे अंगूठे वाला इतनी जल्दी घबराता नहीं है, ये आखिरी वक्त तक मुसीबत का मुकाबला करता है, और डट के मुकाबला करता है। इनके हार देखे ना,
हर जो जिन लोगों का अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता है और जिन लोगों का पीछे नहीं मुड़ता, कुछ चीजें उनके अंदर ज्यादा अच्छी पाई जा रही हैं और कुछ सीधे वाले जिनके अंदर लचक नहीं होती अंगूठे में, कुछ चीजें उनके अंदर ज्यादा स्ट्रांग पाई जाती हैं। तो ये चीज आ गई जनाब, आपको काफी हद तक अंदाजा हो गया है। इसके अलावा जिन लोगों का अंगूठा पीछे मुड़ता है वो बड़े सखी दिल भी होते हैं, रुपया पैसा खुला उड़ाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिनका लोगों का अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, ऐसे लोग थोड़े से ये कह लें कि हुस्न परस्त भी होते हैं और थोड़ी सी फ्लर्टी नेचर इनके अंदर ज्यादा पाई जाती है। और ये रिलेशन भी बनाते हैं। आमतौर पर 1 या 2 शादियां इनकी बाज दफा देखी गई हैं जिन लोगों का अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता है। दिल जज्बाती होते हैं और दिल की बातें ज्यादा मानते हैं, और इसी वजह से क्योंकि थोड़े से हुस्न परस्त भी होते हैं, दिल की बातें भी ज्यादा मानते हैं, तो बाज दफा इनको जिंदगी में बहुत बड़े धोखे भी मिलते हैं। मोहब्बत में बाज दफा इनको धोखा मिल जाता है। लेकिन आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे कि अंगूठे के इस पोर पे यहाँ पे एक आंख बनती है, ये आप देखें, इसे कहते हैं बुदाई। तो जिन लोगों की अंगूठे पे ये आंख बनती है, यहाँ पे इस तरीके से एक खूबसूरत आंख बनती है, तो ये आंख जो है ये बताती है कि ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बहुत कमाल की देखी गई है। इनकी फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं, इनको सच्चे ख्वाब आते हैं, फिर बंदे का चेहरा देख के बंदे को पहचान लेंगे। और दूसरी बात यह कि जब आपकी ये खूबसूरत आंख बन रही हो अंगूठे पे, तो ऐसे लोगों को दौलत की कोई कमी नहीं होती। रुपया पैसा हमेशा इनके पास रहता है, बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापे तक इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होती। और ऐसे लोग जिंदगी में अगर शुरू में इनका थोड़ा सा मुश्किल टाइम आए भी, लेकिन 30-35 पे जाके इनका गोल्डन टाइम शुरू हो जाता है। ये जिंदगी में बेतहाशा दौलत कमाते हैं, करोड़पति भी बनते हैं, अरबपति भी बनते हैं। लेकिन जब आपके अंगूठे पे ये आंख ना हो, अंगूठे पे ये आंख ना हो, बल्कि यहां पे सिर्फ एक सिंगल लाइन बनी हो या ज्यादा से ज्यादा 2 लाइनें इस तरीके से बनी हो, आंख मुकम्मल ना बन रही हो, सिर्फ सिंगल लाइन हो, तो आपकी जिंदगी में ये सिंगल लाइन मुश्किलात को बढ़ा देती है। आपकी जिंदगी में ज्यादा स्ट्रगल आती है, आप ज्यादा प्रॉब्लम देखते हैं। जब सिंगल लाइन यहां पे होगी, आंख नहीं बनेगी, तो आपकी जिंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाएगी, मुश्किलात बढ़ जाएंगी और आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल टाइम देखना पड़ेगा। लोगों को भी आप कम रीड कर पाएंगे, लोगों पे जल्दी एतबार करेंगे, अंधा एतबार करेंगे, और बहुत बड़ा आप धोखा लोगों से भी खा सकते हैं और अपने रिश्तों से भी आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। तो आज मेरा ख्याल है काफी टाइम हो गया, 10-15 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो अभी इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद हाथ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज आपको मेरा जो पढ़ाने का, पामिस्ट्री सिखाने का अंदाज आपको ठीक लग रहा है, आपको मजा आया है, जरूर कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है। तो इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। मैं सामने आके लाइव आके आपको समझाया करूंगा, क्योंकि बाज दफा जब आप वो हाथ की लाइनों पे जब आप समझा रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें आप समझाना चाह रहे होते हैं, आप समझा नहीं पाते। जैसे मैंने अंगूठे की लेंथ बतानी है, तो वो मुझे बार बार ड्रा करना पड़ेगा, जबकि जब आप वीडियो में सामने आते हैं तो आप बता सकते हैं कि अगर छोटा अंगूठा होगा तो वो इतना आएगा, बस यहां तक आएगा, बड़ा अंगूठा होगा तो वो यहां तक आएगा। तो कहने का मकसद ये कि सामने आके ना आप ज्यादा अच्छे तरीके से आप पामिस्ट्री सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो मैं इसीलिए आप लोगों के पास सामने लाइव आया हूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से पामिस्ट्री की समझ आ सके, आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर सके। तो इंशाल्लाह ताला जब भी जरूरत महसूस होगी, मैं लाइव आके इसी तरह आपको पामिस्ट्री सिखाऊंगा और पहले से कहीं ज्यादा आपको बातों की अच्छे तरीके से समझ आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपने कमेंट में ये जरूर बताना है कि आज की वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो मुझे वो भी बताएं। इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। कमेंट में जो बंदे ज्यादा वोटिंग कर लेंगे ना, कि जिस टॉपिक पे अगर ज्यादा वोटिंग होगी तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाया करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरे इसी SNN TV पाकिस्तान पे आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई जाएगी, न्यूमरोलॉजी भी सिखाई जाएगी, लोशोबर चार्ट भी बनाना सिखाया जाएगा, पाम रीडिंग भी सिखाई जाएगी। तो 3-4 जो है ना वो चीजें, 3-4 अलूम आपको यहीं पे सिखाए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का ये जो बटन आपको नजर आ रहा है नीचे, इस पे भी क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पे भी आप क्लिक कर दें, क्योंकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे राब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जन्म कुंडली बनेगी, लोशोबर चार्ट बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको
बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।